देखो अब जो तुम्हें ध्यान रख के चलना है ना वो तुम्हारे पास क्या है कि मैं तुम्हें पहले जो टॉपिक करवा दिया वो करवा था डिसऑनर ऑफ अ बिल। ठीक है, ये टॉपिक करवा चुका हूँ भाई। डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर 4 हमारे पास टॉपिक थे और वो 4 करवा चुका। अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है रीन्यूएबल ऑफ बिल। ठीक है, मतलब कि अब क्या हम दोबारा से एक नए बिल को बनाएंगे। ठीक, जैसे मान लो पहला बिल डिसऑनर हो गया, तो अब बिल डिसऑनर होने के बाद क्या कोई ना कोई रिक्वेस्ट करेगा भाई नया बिल बना लो। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या नया बिल बनता है। अब ना हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है रीन्यूएबल ऑफ बिल है। पहले हेडिंग डाल लो सब, रीन्यूएबल ऑफ बिल। रीन्यूएबल ऑफ बिल। सुनो भाई, सबसे पहले एक बात ध्यान रख के चलना, रीन्यूएबल ऑफ बिल के अंदर होता क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि मेरे पास वही दोबारा उन्हीं पर्सन को लेते हैं। पहला मेरे पास है राम, राम के बाद जो नेक्स्ट है उसको यहाँ पे ले लो श्याम। एक राम है और दूसरा मेरे पास है श्याम। तो भाई राम ने क्या किया होगा, पहले श्याम को सामान बेचा होगा, सोल्ड गुड्स। ठीक है, सामान बेचा, उसके बाद क्या हुआ भाई ये बेचा है ऑन क्रेडिट, ये बेचा है उधार पे 10,000 रुपए का मान लो भाई। ये जो हमने 10,000 रुपए का बेचा है, अब क्या होगा कि भाई राम जो है बिल बनाएगा, राम बनाएगा बिल, और बिल बनाने के बाद बिल को कहाँ लेके जाएगा वो, मतलब श्याम को भेजेगा, ये ले भाई बिल, इसको एक्सेप्ट कर और मुझे वापस कर। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या इसको वापस करेगा, तो इसके पास आ जाएगा बिल्स रिसेबल और उसके पास बिल्स पेबल। इसके पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक होगा बिल्स रिसेबल, उसके पास बिल्स पेबल। अब क्या हुआ, मान के चल लो ये जो सामान बेचा था वो था मेरे पास 1 जनवरी 2020 फर्स्ट को बेचा था। अब क्या हुआ कि भाई इसने जैसे ही बिल को मान लो एक्सेप्ट किया तो उसने बिल दे दिया इसको। अब ये क्या करेगा, बिल जो है मतलब कि मान लो जो जिस दिन ड्यू डेट होगी, जिस दिन इसकी बिल की होगी ड्यू डेट, उस दिन गया इसके पास, श्याम के पास गया उस दिन। तो अब क्या होगा भाई, श्याम के पास मान लो कब जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को जाएगा। ठीक है, ये जो 4 अप्रैल को ये जा रहा है, तो अब क्या करेंगे भाई, ये गया 4 तारीख को कि ला भाई पैसे दे दे श्याम। तो श्याम ने बोला भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास। श्याम ने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर पैसे नहीं है उसके पास तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब सुनो, तो बिल मान लो हो गया मेरे पास डिसऑनर्ड। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमें सबसे पहली बात क्या समझनी है यहाँ पे कि हम क्या है उससे नोटिंग चार्ज लेते हैं। ऐसा होता है, नोटिंग चार्ज 2 तरीके से ले सकता हूं। एक तो मैं उसको कैश में ले लूं उससे, दूसरा क्या हो सकता है भाई, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं उससे बोलूं अब तू मेरा थोड़ा और बड़ा डेटर बन जा। पहले 10,000 का डेटर था, इस बार तू 11,000 रुपए का बन जा डेटर। ठीक है, तो इस बार जो है बिल के डिसऑनर होने पे, तो पहले 10,000 रुपए का बिल था, 10,000 का बिल और प्लस 1,000 मेरे पास मान लो नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज टोटल। अब ये जो श्याम है, श्याम जो है राम का कितने का डेटर बन गया, 11,000 रुपए का। अब ये जो 11,000 रुपए का डेटर बन गया है भाई, अब पता क्या होगा, राम बोलेगा अब एक काम करता हूं, चल देखो नया बिल बना रहा हूं लेकिन तू उसमें मेरे को 11,000 रुपए देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि भाई राम जो है एक नया बिल बनाएगा, उस नए बिल को बना के देगा इसको, तो दोबारा एक्सेप्ट कर फिर मेरे को दे। तो अब ना इनकी क्या एंट्री होगी, अगर रीन्यूएबल ऑफ बिल करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो बिल रिन्यू करते हैं ना, जैसे हमने पहली बार बिल को रिसीव किया था और उसने एक्सेप्ट किया था, सेम वही एंट्री होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो अब मैं इसके पास एंट्री कर दूं, देखो पहली एंट्री क्या होगी, सेल करने की एंट्री होगी पहली। ठीक है, पहली एंट्री किस बात की होगी, सेल करने की। तो इसने पहले सेल गुड्स टू श्याम, सबसे पहले इसने गुड्स को क्या श्याम को बेचा होगा, तो क्या एंट्री पास करेगी, श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 10,000 से। उसके बाद जो दूसरा मेरे पास है, दूसरे केस में क्या होगा, देखो पहले सामान बेचा, उसके बाद इसके पास बिल्स रिसेबल आ गया होगा। बिल्स रिसेबल आया तो क्या, व्हेन बिल्स रिसेबल, भाई इसको कुछ लोग BR भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्स रिसेबल इज रिसीव्ड। तो अगर बिल्स रिसेबल मेरे पास रिसीव्ड हो गया तो क्या करेंगे, ये जो डेटर था वो खत्म हो जाएगा और एक मेरे पास क्या नई एसेट्स आ जाएगी। तो बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, श्याम,
टू श्याम अकाउंट, ये भी 10,000 से। तो उसके बाद थर्ड जो भाई एंट्री होगी, ये ड्यू डेट पे जब इससे बिल लेने गया था उसके पास, जब मेरे पास क्या ड्यू डेट पे ये गया उसके पास कि ला भाई अब तो पैसे दे दे, तो उस टाइम बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड होते ही क्या हुआ होगा, सबसे पहले श्याम जो है, देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन बिल्स रिसेबल इज डिसऑनर्ड, जब बिल्स रिसेबल डिसऑनर हो गया उस टाइम जो हम एंट्री पास करेंगे वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो मेरे पास श्याम है, ठीक है, वो मेरा डेटर बन जाएगा दोबारा से। तो श्याम का जो अकाउंट है वो हो गया पहले डेबिट, यहाँ पे है 10,000 से, श्याम का अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। उसके बाद क्या हुआ होगा भाई, इसका एक लॉस हुआ होगा एक टाइप का, ठीक है, बता रहा हूँ वैसे क्या होगा, सुनो। पहले श्याम मेरा इसका डेटर बन गया, ठीक है। अब श्याम जो है भाई डेटर 10,000 का बनेगा, कितने का बनेगा, वो डिपेंड करता है नोटिंग चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, बिल्स रिसीवेबल कम करूंगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल तो भाई 10,000 का, ठीक है। मान लो अगर इसने नोटिंग चार्ज पे किया है तो इस यहाँ पे कहते हैं कैश या बैंक लिखेगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट, और कितने का, ये 1,000 का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को जोड़ के इसको बना दो, इतने का, बताओ ये बात समझ में आ रही है। अब जो है मतलब कि जब बिल डिसऑनर हो गया, श्याम कितने का डेटर बन गया, 11,000 रुपए, क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्ज है, ठीक है। तो अब सुनो भाई, मेरे पास जो फोर्थ है, जब मेरे पास बिल जो है रीन्यू हो गया, आज की जो एंट्री मेरे पास ये वाली है, व्हेन बिल इज रिन्यू, ठीक है भाई। रिन्यू अगर हो गया मतलब कि दोबारा से अगर बिल को बनाया है तो उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे, वही नॉर्मल से एंट्री, बिल जैसे इसके पास आता है ना, तो बस थोड़े से ज्यादा अमाउंट से आएगा इसके पास, तो क्या करेंगे यहाँ पे बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट 11,000 और टू किससे आएगा भाई, श्याम से, टू श्याम अकाउंट 11,000 रुपए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अगर इसको पेमेंट मिल जाएगी तो सिंपल सा क्या कर देगा ये, जब पेमेंट, व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश या फिर बैंक का जो अकाउंट है वो हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, तुम्हारे एग्जाम में पता है क्वेश्चन आते तो कैसे आते हैं, वो तुमसे 2 या 3 बिल दे देगा, तुमसे बोलेगा कि भाई राम मतलब कि राम ने श्याम को सामान बेचा है, मोहन को भी सामान बेचा है, और क्या है कि उस पर क्या है कि राम पे मतलब कि राम ने श्याम पे मोहन पे दोनों बिल बनाया। अब ना दोनों की तुम्हें एंट्री साथ में करनी पड़ेगी, इस तरीके से होता है। तुम्हें अगर अलग अलग करना है तो नीचे रख ना नोट करके लिख दो कि वी मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच, तो हमने क्या सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनाया है, तो भाई वो भी तुम्हारा ठीक चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो जो मेरे पास श्याम है, सबसे पहले श्याम ने क्या किया होगा, पहला जब इसने व्हेन गुड्स परचेज, ठीक है, इसने गुड्स परचेज किया होगा तो क्या एंट्री करेंगे भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा भाई, राम से, टू राम अकाउंट 10,000 रुपए का खरीदा है, 10,000 रुपए। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है, देखो एक तो पहले गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स परचेज किया यहाँ पे 10,000 रुपए का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है मेरे पे, इसने बिल को एक्सेप्ट किया होगा, तो व्हेन बिल पेबल इज एक्सेप्टेड, जब बिल पेबल को एक्सेप्ट किया है उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे भाई, या मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, देखो जो राम क्रिएटर था, पहले राम क्रिएटर खत्म हो जाएगा, एक मेरे पास क्या नई लायबिलिटी आ जाएगी, तो राम अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 से। क्योंकि देखो पहले मैंने राम से उधार पे सामान खरीदा, ठीक है, राम से उधार सामान खरीदने पे क्या हुआ होगा कि भाई जो राम है मतलब उसका क्रिएटर बन गया होगा, राम जो है श्याम का क्रिएटर बन गया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब इसका बिल एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास जो राम क्रिएटर था वो खत्म, अब नई लायबिलिटी क्या आ गई, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई थर्ड पे, अब भाई देखो जिसको भी अभी समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है, ये पुरानी वीडियो सारी देख लो लाइन से, फायदे में रहोगे, ठीक है।
तो देखो क्या जब मेरे पास क्या व्हेन बिल्स पेबल इज एक्सेप्टेड, अगर बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम क्या एंट्री, देखो मतलब ये तो एंट्री हो गई। अब क्या है जब बिल डिसऑनर्ड हो गया, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, भाई जब बिल हमारे पास डिसऑनर्ड होता है तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, ठीक है। वही नॉर्मल से एंट्री होगी कि जो इसका बिल्स पेबल है वो पहले क्या है कि खत्म हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 से। अच्छा भाई इसके पास एक चार्ज आएगा, कौन सा, नोटिंग चार्ज आएगा, इसने क्या नोटिंग चार्ज पे किया होगा, तो यहाँ पे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कितने का, 1,000 से। और 2, अब राम दोबारा कितने क्रेडिटर बन जाएगा, 11,000 का, तो 2 राम अकाउंट है और कितने का है भाई, 11,000 का। अब मैं 4th एंट्री बात करता हूं, जब इसने क्या किया है कि बिल को रीन्यू करवाया है, इसके पास क्या जब ना बिल क्या दोबारा से बनाए, तो व्हेन बिल इज रिन्यू, व्हेन बिल इज रिन्यू, तो भाई बिल अगर रिन्यू है सिंपल सा हो जाएगा, राम इस बार कितना है क्रेडिटर, 11,000 का, तो पहले इसको खत्म करो, राम अकाउंट डेबिट कितने से, 11,000 से। और 2 देखो एक तो राम अकाउंट पहले डेबिट हो गया 11,000 और फिर क्या होगा, बिल कितने का आएगा इसके पास, 11,000 का, तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट है कितने से, 11,000 से। भाई फिर अगली बात करते हैं, देखो बिल्स मेरे पास, अब ना हम जो नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास क्या आएगी कि हम इसको पेमेंट कर देंगे, जब पेमेंट कर देगा तो लास्ट की एंट्री व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड। भाई जब हमने इसकी पेमेंट कर दी तो नॉर्मल से एंट्री लिखेंगे, जो बिल्स पेबल है वो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 11,000 से, 2 कैश या फिर बैंक अकाउंट है और कितना भाई 11,000। बताओ इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं देखो ये हमारे पास ना नॉर्मल से एंट्री थी कि जब हम बिल को रीन्यू करवाते हैं, तो अगर तुम्हें ये सारी एंट्रीज पता होती है तो मान लो अच्छा खासा कर लोगे, जितने तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं उनको अच्छे खासे से कर लोगे, ठीक है। तो कर लो पहले से नोट डाउन।